हेलो क्लास। तो क्या हाल है आपके सबके? सॉरी, थोड़ा लंबा टाइम ले लिया मैंने। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और प्रिपरेशन भी चल रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा लंबा ही चला गया था। लेकिन आई एम बैक नाउ। तो लास्ट टाइम हम कहाँ थे? हमने आई गेस इलस्ट्रेशंस कर रहे थे ना, हम अकाउंटिंग इक्वेशन के इलस्ट्रेशंस कर रहे थे। और लास्ट इलस्ट्रेशन हमने क्या किया था? इलस्ट्रेशन 7, जहाँ तक मुझे याद है। इलस्ट्रेशन 7 हमने किया था और उसके बाद हमने कहा था कि हम बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास बुक इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है और बुक का पीडीएफ और फ़ोटोज़ निकलवाने में बहुत टाइम लगेगा और मैं इतना टाइम आपके लिए वेस्ट नहीं करवा सकता आपका। तो मैंने सोचा कि जब हमें क्वेश्चंस ही करने हैं तो फिर तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, और मैं पीडीएफ लेकर आ गया। और चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है मेरी वजह से। ये एड्यूरैप ऐप है और मैं अपनी सीए की तैयारी भी यहीं से कर रहा हूँ। ये कोई प्रमोशनल नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि इस पे आपको गाइडेड क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं और सेल्फ असेसमेंट के लिए छोटे मोटे टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं करके, क्योंकि मैं खुद भी यहीं से करता था जब मैं सीए कर रहा हूँ। तो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि संदीप ने कैश स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे अपना जो अकाउंटिंग इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे। मैं पूरा बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। तो फॉर्मेट तो आप सभी को याद होगा, उल्टा बना दिया। और ग्लिच भाई ग्लिच। तो हम कहाँ थे? हाँ यार, यहाँ एसेट्स, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, कुछ भी लिख लो। फिर यहाँ लायबिलिटीज, फिर यहाँ कैपिटल, और ये, और फिर यहाँ पे एक बॉक्स था ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें कि हमारा कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ये सब तरीके थे हमारे। और 1 लाख से कैश बिजनेस स्टार्ट किया तो संदीप ने, हम ट्रांजैक्शन में नरेशन दे देंगे, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। कैपिटल हमारा 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा जस्ट बिकॉज हमारी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। कैश के लिए खरीदा है तो 5,000 माइनस कर देंगे, फर्नीचर प्लस कर देंगे, कैपिटल में नो इफेक्ट। परचेज गुड फॉर कैश, गुड से 20,000 माइनस कर देंगे, जो अपना ये है। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन ये प्लस भी है। जैसे कि ये यहाँ प्लस था और ये यहाँ प्लस है, जो कि हम स्टॉक के नाम पे डालेंगे। याद रखना कि ये स्टॉक नाम जो है, ये सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के अलावा यहाँ आपको अकाउंट्स में कहीं इसका जिक्र नहीं करना कि स्टॉक जैसी कोई चीज़ होती है। मतलब इन टर्म्स वर्ड्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम किसी चीज़ की, मान लो जर्नल बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस, या फिर फाइनल अकाउंट्स, इनमें से किसी में भी हमें इस बात का जिक्र नहीं करना। लाइक अगर हमें गुड्स को डिनोट करना है तो हम उसे स्टॉक से नहीं करेंगे, हम उसे सीधा परचेज या फिर सेल लिखेंगे, हम उसे स्टॉक्स नहीं लिखेंगे। तो हमने गुड्स परचेज किए तो यहाँ पे हमारे गुड्स स्टॉक्स इंक्रीज हो गए, कैश खत्म हो गया, और कैपिटल में नो इफेक्ट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 75,000, 36,000। तो हमारा स्टॉक 36,000 से इंक्रीज होगा, लेकिन लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगी क्रेडिटर के नाम से। यानी कि हमारे जो
लेनदार हैं, मतलब जिनके लिए हम लेनदार हैं, जिनसे हमें लेना है या जिनको हमसे लेना है। रेंट पेड। अब रेंट पेड के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, कैश, क्रेडिट, बैंक, नथिंग। तो हम उसे डायरेक्टली कैश से ही माइनस करेंगे और कैपिटल से माइनस करेंगे क्योंकि हमारा खर्चा है। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% कैश। हमने गुड्स सेल किए 40,000 के, ठीक है, जिसमें से 20% हमारे कैश पर सेल हुए हैं। Goods costing 40,000 sold at a profit of 20% for cash। मतलब जितने हमारे 40,000 के गुड्स थे, ठीक है, अब इस पे हमारा 20% जो है प्रॉफिट हुआ है। अब ये 8,000 कैसे आया, आपको पता चल गया होगा कि ये 48,000 क्यों है। कैश 48,000 इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि 8,000 तो हमारा प्रॉफिट हुआ, ये हमारे गुड्स हो गए, और ये हमारा टोटल है गुड्स की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो कि टोटल सेल वैल्यू है। तो इसलिए हमारा कैश इंक्रीज हुआ, गुड्स माइनस हुए, और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा। इन ट्रांजैक्शन से कॉस्टिंग, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमने तो पहले ही देख लिया इसे, मतलब करके देख लिया ऑफ कोर्स, नो चीटिंग, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन वन हो गया पूरा। अब ये यहाँ पे ये वर्किंग नोट दिखा रखा है कि ऐसा वर्किंग नोट होता है, लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट की नज़र से आपको बताऊं तो आपका काम आसान करने के लिए मैं इतना बता देता हूं कि ये सब नहीं करना, वर्किंग नोट आपको नहीं बनाना, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो नहीं ही बनाना। कोई भी अच्छा टीचर ये रेकमेंड करेगा, पर एक बहुत अच्छा टीचर यही कहेगा कि अगर आपको स्कोर करना है तो 11th में आपको कोई नहीं कहेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए वर्किंग नोट बनाओ। सेकेंडली, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी इसके बाद, लाइक ये जो 11th क्लास है आपकी, इसके बाद आपको कहीं काम नहीं आने वाली। इसकी जो नॉलेज है वो आपको काम आएगी ऑफ कोर्स हमेशा, लेकिन ये बनाने के लिए कभी नहीं आएगी। बीकॉम में इसका है थोड़ा सा, लेकिन बाकी कहीं नहीं है। सीए में पढ़ रहा हूँ, सीए में नहीं है, और सीएस में भी नहीं है, सीएमए में भी नहीं है, लेकिन इसमें है, बीकॉम में थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी आपको ये ना ही बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन चैप्टर जब पढ़ोगे ना तो उसमें वर्किंग नोट बनाना आपको सिखाया जाएगा, और वर्किंग नोट उसमें आपको बनाना ही है, कंफर्म बनाना है। 11th में आपको टीचर्स मार्क्स दे देंगे बिना बनाए भी, लेकिन बिना बनाए मार्क्स दे भी दे, लेकिन आदत बना लेना कि वर्किंग नोट बनाना है, मतलब बनाना है, क्योंकि वर्किंग नोट बिना बनाए आप 11th तो पास कर लोगे, लेकिन आगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसलिए अकाउंट्स में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आप डाल लें तो बेहतर रहेगा, जैसे कि कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं तो उसके लास्ट में ऐसे डबल डैश, फाइनल ट्रांजैक्शन को, फाइनल अमाउंट को डबल डैश देना। डबल डैश का मतलब होता है यहाँ अमाउंट खत्म, एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे कोई एंट्री नहीं है, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, नथिंग, यहाँ पे फाइनल हो चुका है ये क्वेश्चन। बस ये आदत बना लेनी है आप। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको फायदा देने वाली है लॉन्ग टर्म में। तो इसमें है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस।
चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनु मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, सेम है। तो हम जो ऐसी एंट्रीज है जो कि एज इट इज आ रही है, हम उन्हें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप खुद से सॉल्व करो, मैं रिपीट नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज कि लेट हो चुके हैं और मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता ऐसी छोटी मोटी एंट्रीज बताने के लिए। मैं आपको मेजर एंट्रीज ऐसी बताता हूँ जो कि आपको एक्चुअली में बेनिफिट दें। जैसे कि मैं मार्क कर देता हूँ, ये भी एक बहुत सिली सी एंट्री है, पर कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है समझ में आने में। तो गुड्स कॉस्टिंग ₹500 फॉर 700, ठीक है। हमने गुड्स बेच दिए जो कि एक्चुअली में 500 के थे। ये तो फर्नीचर का है, मैं सिर्फ अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, 500 के थे लेकिन हमने 700 के बेच दिए, तो हमारा 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हम 200 रुपीज़ प्रॉफिट में डाल के कैपिटल में प्रॉफिट के नाम से रख डालेंगे। कैश हमारा 700 से इंक्रीज होगा और गुड्स हमारे 500 के थे, तो हम 500 से माइनस करेंगे। रेंट रिसीव है तो कैश इंक्रीज होगा प्लस इनकम भी होगी। इनकम क्यों होगी? क्योंकि रेंट रिसीव्ड है। ध्यान से देखना, रेंट पेड नहीं है, रेंट रिसीव्ड है। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सेम एंट्री है। विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700, दो एंट्री होंगी कैश से। देख लेना कि विड्रॉ क्या किया है हमने। अगर हमने फर्नीचर विड्रॉ किया है तो हम फर्नीचर में से माइनस करेंगे, स्टॉक विड्रॉ किया है तो स्टॉक में से माइनस करेंगे, और कैपिटल विड्रॉ किया है तो फिर हम कैपिटल में से कैपिटल में से तो माइनस करेंगे, ठीक है। हमने कैपिटल को माइनस करना ही है क्योंकि हम जो है बिजनेस से ले रहे हैं। हमने फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर से माइनस, कैश लिया तो कैश से माइनस, स्टॉक लिया तो स्टॉक से माइनस, और कैपिटल से हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने विड्रॉ ड्राइंग्स तो करी है। अब पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे करेंगे तो हमारा क्रेडिटर खत्म हो जाएगा। सैलरी पेड का भी वही होगा कि हमारी जो है एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल में से माइनस, और कैश तो माइनस होगा ही ऑफ कोर्स। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज। ध्यान देना कि हमने ऑफिस यूज के लिए सामान खरीदा है, तो एसेट होगा। जो एसेट है उसका नाम, कैपिटल में नो इफेक्ट, और सेव। कोई एंट्री का नाम अगर बदल दिया जाए और टिपिकल बना दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री टिपिकल हो गई है। ध्यान से पढ़ना, बहुत सिली एंट्रीज हो जाती है। कई बार हम हाइप में ले लेते हैं सिली एंट्रीज को भी। आप में से बहुत सारे होशियार बच्चे होंगे जो नहीं देंगे इस बात पे ध्यान, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं खुद भी एक वक्त पे था जब मेरे अकाउंट हाथ में नहीं था, मैं बहुत हाथ अकाउंट में अच्छा नहीं था, तब मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। तो लेकिन आज काफ़ी अच्छा स्टूडेंट हूँ मैं अकाउंट्स का। यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000। अब यहाँ ध्यान रखना, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है तो हमारा कैश इंक्रीज नहीं होगा, हमारा एक एसेट बनेगा डेटर के नाम से। डेटर में हमारा 80,000 प्लस होगा, 60,000 हमारा माइनस होगा, और 20,000 का प्रॉफिट हम दिखाएंगे। पेड रेंट ₹1,500 एंड सैलरीज, तो ये दोनों ही हमारा कैपिटल में से माइनस और कैश में से ही माइनस। कमीशन रिसीव तो हमारा कैश प्लस और इनकम प्लस। विड्रॉ फॉर सेम ड्राइंग्स का वही। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री आपको पता है। परचेज गुड्स फॉर कैश इतना, इन क्रेडिट इतना, इसकी एंट्री भी आपको पता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड on credit costing 72,000 at a profit of 25%.
अगर आपको ये नहीं दे रखा कि आपका प्रॉफिट किस पे है, सेल्स पर है या फिर कॉस्ट पर है, तो आप कॉस्ट पर ही मानोगे। अगर कॉस्ट पर नहीं दे रखा तो आप सेल पर मानोगे। अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि सेल पर ही है तो आप सेल पर ही मानोगे। ओके, तो हमारा 40,000 का ये जो गुड्स है, तो हम इसे 20% है तो हमारा वही हो जाएगा 8,000। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 48 का 8,000। ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में करना भाई, ऐसा नहीं है। श्योरिटी सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद 72 का 25%, तो 72 का 25%। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, पर मेरे पास है तो मैं यूज़ करूँगा ऑफ कोर्स। आप मत करना, आप खुद से करना, क्योंकि आपको आदत डालनी पड़ेगी पहले खुद से करने की। जब कैलकुलेटर आएगा तब देखी जाएगी आपको। आपका प्रॉफिट है 18,000, सॉरी 18, हाँ 18,000 का। 18,000 का आपका प्रॉफिट है, और 18,000 प्लस 72,000, 90,000। जैसा कि यहाँ पे लिखा है हमारे डेटर इंक्रीज हो गए। प्रॉफिट हमारा होगा 18,000 प्लस 8,000, तो ये हो गया 26,000। ठीक है, जैसा कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में हमारा इसमें कुछ स्पेसिफिकली लिखा ही नहीं है। इसमें सिर्फ प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग, लेकिन क्वेश्चन में ही कुछ नहीं दे रखा। क्वेश्चन 5 है, इन सब पे क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। हाँ, क्वेश्चन 6 है। हरी स्टार्टेड बिजनेस विद 1,80,000। इसकी एंट्री आपको पता है, गुड्स सेम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग इतना। ये आपका रहेगा, कितने का आपका प्रॉफिट हुआ है। रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 22,000। तो इसका आपका आंसर रहेगा, आपका रेंट पे किया है हमने 5,000, तो ये कैपिटल में से जाएगा, ठीक है, कैश से जाएगा। अब ये तो सिंपल था, लेकिन जो ये 2,000 है, ये हमारा कैश से नहीं जाएगा, ये हमारा कैपिटल से जाएगा, लेकिन हमारा लायबिलिटी में प्लस भी होगा। हम लायबिलिटी में प्लस करेंगे, और यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एमएस रॉयल ट्रेडर्स। इसका भी कुछ नहीं है, बहुत मिस्टेक कर रखी है। गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 5,000, इसकी एंट्री भी आपको पता है। सैलरी पेड इन एडवांस, ये एंट्री थोड़ी नहीं है, शायद मैंने इलस्ट्रेशन में बताई हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो इसका क्या रहेगा, जैसे कि हमारी
3000 की हमने सैलरी है। मान लो कि अभी ये ईयर चल रहा है 23 to 24। मान लो कि मैंने 24 to 25 की सैलरी भी इसी ईयर में दे दी, तो मैं इस ईयर की बुक्स में कैश माइनस कर दूंगा। कैपिटल में से अभी माइनस नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक और एसेट बनाऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। एक्सपेंसेस के नाम से 3000 और तो यही इफेक्ट रहेगा हमारा, और इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन 7 में भी नहीं दे रखा है, 8 में दे रखा है। चलो 8 का देखते हैं। अब इसमें हमारा गुड्स दे रखा है, तो हम कैपिटल में वही कैश और गुड्स दोनों करेंगे। बॉट गुड्स फॉर कैश इतना, सेविंग इतना, गुड्स कॉस्टिंग इतना, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25 आउट ऑफ दिस। ये आपका ड्राइंग्स है, ठीक है। तो इसको आपको सीधा कैश से 20,000 माइनस, कैपिटल से 20,000 माइनस, ऐसे ही करना है। और कुछ नहीं करना है इसमें। बेशक आपको एसेट का नाम दे रखा है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपको वही करना है। अगर हमारे पास मान लो अगर मोटरसाइकिल हम मैन्युफैक्चर करते, अगर यहाँ लिखा होता कि वी आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल, तो स्पेसिफिकली फिर हम उस एसेट में से माइनस करते। लेकिन अगर हम ऐसा कोई एसेट बनाते ही नहीं है, तो हम उसे कैश से माइनस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 50,000 की हमने सेल्स करी, प्रॉफिट मिला के, मतलब प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। फिर इसमें 25% का प्रॉफिट भी है, यानी कि हमारा ये हो गया 12,500। अब ये देखो, मैंने कैलकुलेटर पे नहीं करा है, लेकिन मुझे 12,500 इसका 25% कैसे हुआ, ये मुझे अपने आप पता चल गया। ठीक है, ये होता है एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस आएगा करने से। तो प्रैक्टिस करना कैलकुलेशन करने की, बिना कैलकुलेटर के, तो आपको अपने आप ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, और कैसे कैसे क्यों कैसे कैलकुलेशन आती है। ठीक है, और 12,500, तो ये हमारा हो गया 7। तो हमारी इतनी हमारी जो है प्रॉफिट है। तो 50,000 प्लस 37,500, 00578। अब इसमें से 87500 में से 27500 माइनस कर दो, क्योंकि ये हमारा कैश में आया है। 006, 60,000 हमारे क्रेडिट में है, तो हम इसको डेटर के नाम से ऐड करेंगे। बाकी बाकी जो हमारा ये अमाउंट है, हम इसे कैश में लिखेंगे, प्लस करेंगे। और बाकी जो हमारा ये है प्रॉफिट, ठीक है, ये जो हमारा प्रॉफिट है ना, इसको हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। काफ़ी बड़ी सेल कर दी बंदे ने, 37,000 का प्रॉफिट ही हो गया। इतना तो मेरा नहीं है। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है बंदे का। देखो, अब इस चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, 12,500 का आपका प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस इतना है, 12,500। ओके, अच्छा हाँ, ओ मैंने गलती कर दी, सॉरी। ये चीज़ भी एक्सपीरियंस से आती है कि आप क्वेश्चन में गलती कर दो। जब आप जल्दी जल्दी करने लग जाते हो, तो मिस्टेक्स आने के बहुत चांसेस है, खासकर वो चीज़ जो आप कर ही नहीं रहे रेगुलर। अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे गलत मत समझना, पर अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बहुत पहले किया था, बहुत पहले, लाइक आज से 4-5 साल पहले किया था मैंने। तो 50,000 प्लस 2500005 2 और 6, ये
अब इसमें से हमारा 6250027500 12 में से 7 गए 5 और 1 और ये 5 हो गया था, 5 और 1 6, 6 में से 2 गए बचे 4। नहीं, ये कितने हो गए? 5 में से 2 गए बचे 3। क्या कर रहा हूँ मैं? काफ़ी गड़बड़ है। मुझे भी सी लगता है मुझे भी आपके जैसे पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ाने पढ़ाते मेरे को भी पढ़ाई हो रही है। सही है। आपको पढ़ाने से मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि मैं भी कैलकुलेशन में कभी-कभी गलती कर देता हूँ। तो ये 35,000, तो ये हमारा ये हो गया 35,000। हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला 35,000 ये हमारी ये हमारी कैश सेल है, ये हमारी क्रेडिट सेल है, ये हमारी टोटल सेल है, ये हमारा गुड्स कॉस्टिंग है, ये हमारा प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारी कॉस्ट हो गई, ये प्लस करोगे तो ये सेल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तो आ गई इसमें से, ये क्रेडिट सेल और ये कैश सेल, ये क्रेडिट सेल, ये कैश सेल। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन एक हमने अभी करा शायद। वाओ, राहुल स्टार्टेड, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 वन हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। चलो ये ट्रिकी नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ। 33 1/3, 33 ये हो गया हमारा 100/3, है ना। देखो 33 इंटू 3 हो गया 99, 99 प्लस 1, ये हो गया हमारा 99 प्लस 1 हो गया 100, और 100/3 हो गया, तो 100/3%। तो ये निकालने के लिए हमें 75,000 इंटू 100/3/100। 25,000। देखो मैं खुद से कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी भी प्रैक्टिस बढ़ाना चाहता हूँ, और आप भी खुद से करना। यहाँ लिखा लिखाया मत देखना बिल्कुल। अगर आप एक ऑनेस्ट ट्रू अकाउंट स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब देखने की। लेकिन अगर आपके मन में चोर भूखा, आप बचते हैं करने से और आपको कुछ नहीं करना इसके बाद, लाइक अगर आपको एक मामूली सी डिग्री पे सेटल हो जाना है तो आप ये देख सकते हो, बिल्कुल आपके लिए खुली छूट है। लेकिन अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है, मान लीजिए कि आपका मेरे जैसा ये है एक सीए बनने का, तो इसे मत देखना, बिल्कुल मत देखना। आप इसे देखकर मुझे चीट कर सकते हो, दुनिया को चीट कर सकते हो, खुद चीट नहीं कर सकते आप। इसे देख के आप खुद को चीट कर लोगे, और मैं नहीं चाहूँगा कि एक अच्छा सीए एस्पिरेंट ये करे, क्योंकि ये करके आप सीए तो नहीं बन सकते। लिख के ले लो मुझसे। तो 25,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। अब ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन कभी कभी ये लिख सकता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता नहीं, लेकिन इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ठीक है, सो द प्रॉफिट विल बी, इसमें नहीं लिखा है लेकिन लिख सकता है। इसमें कॉस्टिंग लिखा है लेकिन ऐसा लिख सकता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग पता नहीं, पर इंक्लूडिंग प्रॉफिट इतना, ऐसा लिख सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि गुड्स कॉस्टिंग इतना, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना ऑन सेल प्राइस। अब आपको गुड्स की कॉस्ट पता है लेकिन आपको सेल वैल्यू तो पता ही नहीं है, आप ये रेशियो निकालोगे कैसे?
उसका भी तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। देखो अभी आप सीख रहे हो, चाहे बाद में सीखो या अभी सीखो, आपको पता चलना चाहिए। तो जैसे ही हमारा 100/3 था ना, मान लो इसको हम एक प्रॉपर उसमें ले आते हैं, डेसिमल्स में ही, तो हमारा ये हो जाएगा 33.3। ये हमारा एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। ये बार बार वाले सिस्टम मत करना, ये आपके 10th में छूट चुके हैं। ये बार वाले सिस्टम नहीं आने चाहिए अब। 33.3 ये हमारा फिगर आएगा। तो अब हम इसे क्या करना है, 100 इंटू 75,000 बाई 133.3, ये आपको करना है। तो मैं दिखा देता हूँ। 100 डिवाइडेड बाई 133.3 इंटू 75,000, तो ये आपका आ जाएगा 56,264। अगर प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड होता तो ये आपका आंसर आता, लेकिन अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये सब आपको सिर्फ समझना है और कुछ नहीं। तो ये हमारी रिसीव हो गई इतनी, हाफ में रिसीव हुई, मतलब 25,000 हमारा प्रॉफिट था, यानी कि हमारी 1 लाख, 1 लाख की हमारी हो गए। 1 लाख की हमारी जो है सेल हुई है, जिसमें से 50,000 हमारा रिसीव हुआ है कैश में, बाकी 50,000 सेल है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये सेल है। सेल बोलो या कैश सेल बोलो, इन विच कैश सेल, देखो लिखा है कैश सेल है और क्रेडिट सेल है 50,000, हाफ हाफ हो गया, ठीक है। पेड रेंट इतना एंड सैलरी इतना, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000, ये भी पता है आपको। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर इतना फॉर कैश, ये देखने की जरूरत है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपकी एंट्री थी 20,000 के गुड्स थे, हमने बेच दिए 18,500 पे, ठीक है। आपका इतना आपका लॉस हो गया। तो आप गुड्स में से माइनस करोगे 20,000। आप गुड्स में थे तो 20,000 ही माइनस करोगे, लेकिन जो कैश में आप प्लस करोगे 18,500। और अब इसको बैलेंस कैसे करना है, सुनो। अब इसे बैलेंस करना है कैपिटल में से, जो यहाँ पे एक्सेस जो 1500 जो माइनस हो रखे हैं ना, और कैपिटल में जो प्लस हो रखे हैं, तो हम उसे कैपिटल में से भी प्लस कर देंगे, जस्ट बिकॉज कि हमारा लॉस है, ठीक है। आज हमने चार पांच क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको मात्र 10 से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, जो 40 मिनट की क्लास में हमने की है, ठीक है। अब मुझे टाइम नहीं पता एग्जैक्ट कितना टाइम लगा है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 10 से 20 मिनट का क्वेश्चन है। अगर मैं खुद करूँ तो ये अभी मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसमें से कोई भी आप क्वेश्चन चूज करके दे दो, बड़े से बड़ा। मैं सिर्फ देंगे नहीं हाँ करा, पर मैं बता रहा हूँ कि आपकी स्पीड होनी चाहिए ऐसी। If the capital of the business इतना and outside liabilities are इतना, calculate total assets of the business। सिंपल है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है ना। तो एसेट में से कैपिटल जाएगा तो लायबिलिटी आ जाएगा। तो एसेट 1,20,000 के हैं, तो 1 लाख हो गया आपका, सिंपल। नहीं, ओ उल्टा है। कैलकुलेट क्या करना है, एसेट्स कैलकुलेट करने ना, हाँ तो फिर 1,40,000। यही यही देखो, मुझसे भी गलती हो जाती है। तो अगर आपसे गलती हो रही है तो उसको गलत मत समझना, जाहिर सा है वो हो जाती है गलतियां, लेकिन अटेंटिव रहना, ध्यान रखना। मैं गलती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं सुधार लूंगा। लेकिन एग्जाम में आप गलती करोगे तो आप नहीं सुधार सकते उसको, इसलिए गलतियां मत करना। गलतियां करना गलत नहीं है, पर बार बार करना गलत है।
इफ टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर इतना एंड कैपिटल इज इतना, तो देखो वही आ गया ना, 1,30,000, तो 50,000 हो गया। देखो मैं बताऊं कैसे, देखो लाइबिलिटीज 50,000 हो गई ना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। ये वाला क्वेश्चन वही हो गया जो पहले कर रहा था मैं, पहले वाले तरीके से। A commenced his clothes business on 1st April with the capital of 3 lakh. On 31st March 2012 were worth 5 lakh and liabilities 1 lakh. Assets were 5 lakh. Find out his closing capital. कैपिटल निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैपिटल कैसे निकालते देखो, हमारी एसेट्स कितनी है, 5 लाख की, ठीक है, माइनस हमारी लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख की। हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज ये एसेट्स हैं, हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल, यानी कि इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो 1 लाख, 5 लाख में से 1 लाख गए तो 4 लाख, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला देख लो, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देख लो, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला देख लो, ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला तो फिर वही होगा, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, बस ऐसे ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। या फिर इस तरीके से भी निकल सकता है, प्रॉफिट में से क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आगे चला गया। If the above case the proprietor had introduced fresh capital 40,000 and had withdrawn 10,000 for personal purposes, calculate his profit। मतलब हाँ, Yogesh commenced business on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh and a loan of 1 lakh borrowed from Citibank। इतना his assets were 8 lakh। उसका लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख की, ठीक है। उसका कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, ठीक है। और उसका क्लोजिंग एसेट्स कितना है, 8 लाख। अब उसका क्लोजिंग कैपिटल हमें ढूंढना है, ये उसकी वैसे एक्चुअली में ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। हमें क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल का होता है हमारा 7 लाख रुपए तो लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 8 लाख में से 1 लाख गए, जो कि हमारा वो क्लोजिंग कैपिटल की वो होती है फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये लिखा है। ये मत सोचना मैंने यहाँ देखा है, मैंने यहाँ देखा है, मैंने फॉर्मूला देखा है, उसके बाद मैंने चेक करने के लिए यहाँ देखा। तुम भी ऐसे ही करना, चीटिंग मत करना, क्योंकि चीटिंग तुम खुद से करोगे, मुझसे नहीं करोगे। अब हमें बताना है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमारा ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल है हमारा 5 लाख, तो ये हमारा आ गया 2 लाख, ये हमारा प्रॉफिट हो गया।
इफ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ 40,000, यानी कि हमारा जो क्लोज ओपनिंग कैपिटल था तो था 5 लाख प्लस फ्रेश कैपिटल 40,000। ठीक है, यानी कि ये हमारा फ्रेश कैपिटल है प्लस 10,000 इसके विड्रॉन्स हैं, यानी कि 30,000 ही मान लो। और पर्सनली कैलकुलेट हिज प्रॉफिट्स, तो ये हमारा 5,30,000 और हमारा क्लोजिंग कैपिटल था 7 लाख। तो 0,0,0,0,7 और ये था 6 करोड़। ये हमारा क्लोज प्रॉफिट आ गया। हाँ हाँ, देखो सेम तरीके से। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। एक एग्जांपल देना है ना। इंक्रीज एसेट में भी इंक्रीज हो, लायबिलिटी में भी इंक्रीज हो, कुछ भी हो सकता है। एसेट खरीद लो क्रेडिट बेसिस पे, हमारा एसेट भी बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। डिक्रीज इन एन एसेट एंड लायबिलिटी, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, कैश भी, एसेट भी कम हो जाएगा और लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, सेल प्रॉफिट में, प्रॉफिट पे सेल कर दो, या फिर कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज कर दो, यही हो सकता है। पर सेल में ये रहेगा कि जैसे इसमें लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, तो इसमें यही लिखा हुआ है ये वाला। तो सेल इसलिए नहीं क्योंकि हमारा एक एसेट कम भी होता है, उसमें 3 इफेक्ट आते हैं। डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में हमारा एसेट भी कम होता है, मान लो कैश निकाल लिया तो कैपिटल भी कम होगा, समझे। On which side the increase in the following account will be recorded? Also mention the nature of account. फर्नीचर एसेट है, रेंट पेड एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, सैलरी पेड एक्सपेंस है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट नॉइस, डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ ये प्रोप्राइटर्स अकाउंट यही होगा या नहीं। हाँ, प्रोप्राइटर्स अकाउंट ड्राइंग है, ये सही है। अगर हम इसे बैलेंस बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में ये हमारा होगा एसेट साइड पे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमारा बैलेंस शीट में, ये भी हमारा बैलेंस शीट में, ये भी हमारा बैलेंस शीट में। ये 3 चीज़ें बैलेंस शीट में जाएगी, बाकी सारी ये हमारी 3 चीज़ें जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये एक हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगी, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। ठीक है।
on which of the which side the on which side the increase in following account will be recorded. ये एसेट है ना, तो ये अ, अगर इंक्रीज का देखा जाए तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से भी आंसर दे देता हूँ। तो ये इंक्रीज में देखा जाए तो ये बैलेंस शीट में इंक्रीज होगा। ये अगर बैलेंस शीट में नहीं, वैसे जवाब देता हूँ मैं। तो ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। डिक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लास आज की क्लास के लिए इतना ही। यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। आज हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल देख लेते हैं। 36 क्वेश्चंस है। हाँ, तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये वन गो में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी एक क्लास और लगेगी बस, बाकी नहीं तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वाला पीडीएफ आपको एड्यूरेफ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है बहुत। तो आप प्लीज़ चेक करिए और प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। एंड थैंक यू क्लास फॉर जॉइनिंग एंड बीइंग विद मी। और सॉरी एक और बार आप लोगों का इतना टाइम लेने की वजह से, मेरी मजबूरियाँ थी, पर थैंक यू।